8 साल की उम्र में शादी, 16 में तलाक, फिर 3 शादियां। कैसी थी सितारा देवी की लव लाइफ? फिल्मों में काम छोड़कर कथक को अपनाया। क्यों दी सितारा देवी ने ये बड़ी कुर्बानी? भारत रत्न से कम कोई अवार्ड स्वीकार नहीं करूंगी। क्या सितारा देवी में था अहंकार? मेरे लिए ये सम्मान नहीं, अपमान है। क्या सितारा देवी को मिला था वो सम्मान जो वे चाहती थी? सितारा देवी, जिन्हें ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक क्वीन का नाम दिया था, पैदा होते ही घर वालों ने सिर्फ इसलिए उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उनका मुंह टेढ़ा था। आज हम आपको बताएंगे भारत की कथक क्वीन सितारा देवी की कहानी। बात है 8 नवंबर 1920 की, जब ब्राह्मण सुखदेव महाराज के वाराणसी स्थित घर में बेटी का जन्म हुआ। ये दिन दिवाली से ठीक एक दिन पहले धनतेरस का था, तो उन्होंने धनलक्ष्मी देवी के नाम पर बेटी का नाम धनलक्ष्मी ही रख दिया। बेटी का चेहरा बचपन में थोड़ा टेढ़ा था, तो उनके पिता सुखदेव ने नाखुश होकर उसे अपनी नौकरानी को सौंप दिया। नौकरानी ने दिन रात केयर की तो चेहरे में सुधार आ गया। बेटी का चेहरा सुधरने के बाद 8 साल की उम्र में माता पिता उसे लेने के लिए राजी हो गए। सितारा के पिता सुखदेव ब्राह्मण थे, जो संस्कृत विद्वान और नेपाल के शाही दरबार के सेवक थे। नेपाल कोर्ट में रहते हुए ही उन्हें शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस में इंटरेस्ट आया और उन्होंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली। यही उनकी शादी नेपाल कोर्ट की रॉयल फैमिली की मत्स्य कुमारी से हुई, जिससे इन्हें 3 बेटियां अलकनंदा, तारा, धनलक्ष्मी और 2 बेटे चौबे और पांडे हुए। इंडियन क्लासिकल डांस को बढ़ावा देने के लिए सुखदेव ने सितारा समेत अपने 5 बच्चों को कथक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। ये 1930 का वो दौर था जब कथक सिर्फ तवायफे ही करती थी। सभ्य परिवार की लड़कियों को कथक करने की परमिशन नहीं हुआ करती थी, लेकिन सुखदेव ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया। एक तो ब्राह्मण परिवार, ऊपर से नाच गाना, समाज इनके अगेंस्ट हो गया और उनकी बेटियों को तवायफ तक कहा जाने लगा। लोगों ने आपत्ति जताई तो उनके परिवार को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये परिवार बनारस के कबीर चौरा में रहने आ गया। घर बदलने के बाद सुखदेव ने क्लासिकल डांस सिखाने के लिए स्कूल शुरू किया और इसमें धार्मिक इनपुट दिए, जिससे ये तवाइफों के डांस से अलग लगे। समाज के ताने पड़ते रहे, लेकिन सितारा ने अपनी बहनों के साथ डांस में कदम जमाए रखे। महज 8 साल की उम्र में सितारा का बाल विवाह हुआ, लेकिन उनके ससुराल वाले चाहते थे कि सितारा शादी के बाद स्कूल जाना छोड़ दे। सितारा की स्कूल जाने की जिद पर पिता ने उनकी शादी तोड़ दी और उसका एडमिशन बनारस के कमच्छगढ़ हाई स्कूल में करवाया। स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में सावित्री और सत्यवान की माइथोलॉजिकल स्टोरी पर डांस परफॉर्मेंस होनी थी। सितारा ने जब अपनी स्किल दिखाई तो टीचर ऐसे इम्प्रेस हुई कि सितारा को ही सभी बच्चों को डांस सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। जब सितारा ने स्टेज पर परफॉर्मेंस दी तो देखने वाला हर शख्स हैरान था। लोकल न्यूज़पेपर में सितारा के डांस को खूब अप्रिशिएट किया गया। जब पिता ने अखबार पढ़ा तो उनका नजरिया बदल गया। जिस बेटी को टेढ़े मुंह के कारण उन्होंने बचपन में छोड़ दिया था, आज वही अखबारों में सुर्खियां बटोर रही थी। उन्होंने बेटी धनलक्ष्मी को सितारा देवी नाम दिया और बड़ी बहन तारा के साथ कथक ट्रेनिंग में जगह दिलवा दी। बहन को रोजाना डांस करते देख सितारा खुद डांस में माहिर होती चली गई। डांस में मन लगने लगा तो सितारा ने स्कूल जाना छोड़ दिया। 1930 के दौर में फिल्मों के बीच होने वाला इंटरवल 15 मिनट का होता था, जिसमें डांसर्स लोगों को एंटरटेन करते थे। ये जिम्मेदारी सितारा को मिली थी। जब सितारा 11 साल की थी तब उनका परिवार वाराणसी से मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां वे कथक परफॉर्मेंस दिया करती थी। सितारा ने अतिया बेगम पैलेस में रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू और कावसजी जहांगीर के सामने कथक परफॉर्मेंस दी। खुद रविंद्रनाथ ने उन्हें टाटा पैलेस में स्पेशल परफॉर्मेंस देने को कहा। टाटा पैलेस में 12 साल की सितारा की 3 घंटे की परफॉर्मेंस से खुश होकर रविंद्रनाथ ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर 50 रुपए और शॉल देकर सम्मानित किया। मुंबई में उनका नाम होने लगा। सितारा देवी के लिए फिल्म इंडस्ट्री में भी बात होने लगी। दरअसल डायरेक्टर निरंजन शर्मा अपनी फिल्म उषाहरण के लिए एक कम उम्र की कथक डांसर की तलाश में थे। वे बनारस के कई तवाइफों से मिले, लेकिन उनमें से ज्यादातर हिंदू थी जो क्लासिकल डांस से अनजान थी। जब निरंजन इस सिलसिले में तवायफों के घराने की फेमस सिंगर सिद्धेश्वरी देवी से मिले तो उन्होंने निरंजन को सितारा का नाम सजेस्ट किया। जब निरंजन सुखदेव के डांस स्कूल पहुंचे तो 12 साल की सितारा के डांस से खुश होकर उन्होंने वही फिल्म का ऑफर दे दिया।
1933 में बनी उषाहरण सितारा की पहली फिल्म थी जो 1940 में रिलीज हुई। इससे पहले ही 1934 में शहर का जादू इनकी डेब्यू फिल्म बन गई। डेब्यू के बाद सितारा ने करीब 23 हिंदी फिल्मों में काम किया। वहीं जब फिल्मों में काम करते हुए सितारा के कथक पर असर पड़ने लगा तो उन्होंने फिल्मों में काम करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। मदर इंडिया आखिरी फिल्म थी जिसमें सितारा ने बतौर डांसर काम किया था। फिल्म में उन्होंने लड़के की यूनिफॉर्म में होली के गाने पर डांस किया था। ये पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने क्लासिकल डांस के लिए अपना फिल्मी करियर सैक्रिफाइस कर दिया। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद सितारा भारत के साथ साथ विदेशों में भी बनारस घराने के कथक की परफॉर्मेंस देने लगी। 1967 में सितारा को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल और 1976 में न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में परफॉर्म करने का मौका मिला। दुनिया भर के बड़े देशों में कई बार इन्होंने कथक की परफॉर्मेंस दी। इनके बड़े बड़े स्टेज शोज होते और इस तरह सितारा बनारस घराने की कथक स्टाइल की जीती जागती ट्रेडिशन बन गई। दोस्तों, सितारा देवी की मैरिड लाइफ हमेशा से उथल पुथल भरी रही। बचपन में इनकी पहली शादी मिस्टर देसाई से हुई थी जिनके बारे में चंद लोग ही जानते हैं। इस शादी को पढ़ाई के लिए सितारा ने खुद तोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने 1956 में 16 साल बड़े एक्टर नजीर अहमद खान से शादी कर ली। दरअसल सितारा उस समय नजीर की हिंद पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी की पार्टनर बन गई थी। साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हुआ और शादी कर ली। नजीर पहले से ही शादीशुदा थे, इसीलिए दोनों का रिश्ता खूब कंट्रोवर्शियल रहा। दोनों के रिश्ते को समाज ने नाजायज बताया। शादी को जायज करने के लिए सितारा ने इस्लाम कबूल कर लिया। वहीं नजीर के भांजे के आसिफ प्रोडक्शन में उनका हाथ बटाने के लिए अक्सर स्टूडियो पहुंचा करते थे। यहाँ उनकी मुलाकात हम उम्र सितारा से होती रहती थी। सितारा को स्टूडियो में काम करने के पैसे नहीं मिलते थे, जिससे वो नजीर से नाराज रहती थी। वहीं के आसिफ भी अपने मामा नजीर से परेशान रहते थे। दोनों स्टूडियो में हमदर्द बनने लगे और एक दूसरे के नजदीक आ गए। दूसरी तरफ नजीर भी रोज रोज आसिफ के स्टूडियो पहुंचने और पत्नी से बात करने पर नाराज थे। उन्होंने आसिफ के लिए दादर में दर्जी की दुकान खुलवा दी ताकि वो सितारा से दूर चले जाएं। लेकिन इसके बाद भी सितारा और आसिफ नजदीक आ गए। बाद में सितारा देवी ने नजीर से तलाक लेकर उनके भांजे के आसिफ से 1944 में कोर्ट मैरिज कर ली। सितारा से शादी के 2 साल बाद ही आसिफ ने लाहौर जाकर दूसरी शादी कर ली, जिससे सितारा बुरी तरह टूट गई। दरअसल सितारा ने आसिफ से 40 के दशक में तीसरी शादी की थी। आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम के गाने तेरी महफिल में किस्मत में सितारा देवी के कहने पर उनकी दोस्त निगार को मधुबाला के साथ काम दिया। इसी निगार को कुछ समय बाद के आसिफ शादी करके घर ले आए। अब सितारा की दोस्त निगार उन्हीं की सौतन बन चुकी थी। इस इंसिडेंट से सितारा को जोरदार झटका लगा, लेकिन उन्होंने आसिफ से रिश्ता नहीं तोड़ा। सितारा और आसिफ के बच्चे नहीं हुए, लेकिन सितारा निगार के बच्चों से खूब प्यार करती थी। वे कहती थी कि बड़ों के मामलों में बच्चों की कोई गलती नहीं है। वहीं 1958 में एक प्रोग्राम के सिलसिले में सितारा देवी साउथ अफ्रीका के दार एस सलाम गई थी, जहां कई गुजराती परिवार बसे थे। सितारा के ठहरने का इंतजाम भी गुजराती परिवार ने किया था, जिनके बेटे प्रताप बरोट से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। प्रताप ब्रिटिश एयरवेज के इंजीनियर थे जो लंदन जाकर बस गए। दोस्ती बढ़ी तो दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा रंजीत बरोट और बेटी जयंती माला हुई, लेकिन अफसोस कि 1970 तक दोनों अलग हो गए। वहीं साल 2002 में सितारा देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना था, लेकिन उन्होंने ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान नहीं बल्कि अपमान है। क्या सरकार मेरे द्वारा दिए गए कथक के योगदान से जागरूक नहीं है? मैं भारत रत्न से कम कोई अवार्ड स्वीकार नहीं करूंगी। लोग इसे सितारा का अहंकार मान सकते हैं, लेकिन ये उनका नेचर था। वे लाइफ में हमेशा सर्वश्रेष्ठ की मांग करती थी, क्योंकि वे खुद हमेशा से अपना बेस्ट देती आई। 94 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद 25 नवंबर 2014 को सितारा देवी ने जसलोक अस्पताल मुंबई में आखिरी सांसें ली। हिंदी सिनेमा का कथक से इंट्रोडक्शन करवाने वाली सितारा देवी भले ही आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका योगदान हमेशा सराहनीय रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सितारा देवी की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।